जातिगत जनगणना कराकर बुरी तरह फंसे नीतीश कुमार। जातिगत जनगणना से तेजस्वी यादव को मिलेगा फायदा, नीतीश का नुकसान तय। जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद नीतीश को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। आखिर क्यों बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को दिख रहा है डर? बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही इसका क्रेडिट लेने की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आरजेडी का दावा है कि जातिगत जनगणना को लेकर दबाव तेजस्वी यादव ने बनाया था, जिस कारण से यह फैसला हो पाया। दूसरी ओर बीजेपी नेता सुशील मोदी इसका क्रेडिट एनडीए सरकार को दे रहे हैं, जिसके समय पर जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। तो जेडीयू का कहना है कि यह सब नीतीश कुमार के चलते हुआ है, यानी मामला वोट का है, इसलिए इसका श्रेय लेने की होड़ तीनों ही पार्टियों में बीच लगी हुई है। लेकिन वोट के इस लालच में कई नेताओं का राजनीतिक कैरियर भी मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। दरअसल 1931 के बाद से ही देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इंकार कर दिया। लेकिन बिहार सरकार अपने खर्चे पर अब जातिगत जनगणना करा रही है, जिसमें हर जाति की संख्या का सही आंकड़ा सामने आ जाएगा। लेकिन ये जनगणना बहुत कुछ बदलने वाली है। दरअसल 90 साल पहले जनगणना हुई थी, उसमें बिहार में कुर्मी आबादी 3% से ज्यादा बताई गई थी। इसी जात से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार और उनके समर्थक दावा करते हैं कि 90 साल में बिहार की आबादी में बड़ा परिवर्तन आया है और कुर्मी आबादी अब 4% के भी पार पहुंच गई है। लेकिन इस दावे पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस हिस्से में कुर्मी आबादी सबसे ज्यादा थी वो 2000 में झारखंड के साथ चली गई है। झारखंड में आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ी जाति कुर्मी है। ऐसे में नीतीश कुमार के समर्थकों को चिंता भी दिख रही है कि बिहार में कुर्मी आबादी 1% से भी कम सामने आ सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये संख्या 1.5% तक हो सकती है। अगर संख्या 1.5% तक भी आती है तो साफ है कि नीतीश कुमार के लिए सिर्फ कुर्मी वोट बैंक के सहारे किसी भी दल से समझौता करना आसान नहीं होगा। मुश्किल में बीजेपी नेता सुशील मोदी भी फंस सकते हैं। दरअसल बिहार में वैश्य समुदाय की आबादी 5% के करीब है, लेकिन इसमें कई उपजातियां हैं। सुशील मोदी वैश्य वर्ग की जिस मारवाड़ी वर्ग से आते हैं, उसकी आबादी 0.5% से भी कम है, और जब यह संख्या सामने आएगी तो जाहिर है कि उनका राजनीतिक वजन भी बिहार में बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी बिहार में यादव आबादी 11% के करीब मानी जाती है और दावा किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना में यह संख्या 13 से 14% तक हो सकती है, और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण 2000 में हुआ राज्य विभाजन ही है। यानी तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर क्यों दबाव बना रहे थे, इसके पीछे तो कारण साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी तेजस्वी के दबाव में यह कदम उठाने के लिए क्यों तैयार हो गए, ये जेडीयू नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है। और शायद नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जिस दिन सामने आएंगे, उसके बाद उनके लिए बिहार की राजनीति में टिके रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान करना शुरू कर दिया है कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। वो खुद तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी जनगणना के आंकड़े आने से पहले ही नीतीश कुमार ने हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी ने इसे लेकर अपनी रणनीति बदल दी है, इसलिए उन जातियों के नेताओं की तलाश शुरू कर दी है जिनकी संख्या बिहार में ठीक ठाक है, लेकिन उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी तक आबादी के अनुपात में ही नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।